Medan. We float. All officers, including the captain, dead. Chart room and on bridge. Probably whole of crew dead. Either. अब सोचो ये साल 1947 का चल रहा है और इंडियन ओशन में एक डिस्ट्रेस सिग्नल रेडियो पर गूंजता है, जो कि कई स्टेशंस के साथ साथ कुछ शिप्स को भी सुनाई देता है, जिनमें डच, अमेरिकन और भी कई शिप्स शामिल होती हैं। फिर वहाँ एक मदद भेजी जाती है ये जानने के लिए कि सिग्नल्स कौन भेज रहा है और आ कहाँ से रहे हैं। जब मदद के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहानी है एसएस ओरंग मैदान की, एक ऐसे बहरी जहाज की कहानी जो कि समंदर के हौलनाक किस्सों में भी जाना जाता है। तो कहानी के मुताबिक ओरंग मैदान के क्रू ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। SOS from Orang Medan. We float. All officers, including the captain, dead. Chart room and on bridge. Probably whole of crew dead. उनका मतलब ये था कि ऑफिसर्स और कैप्टन मर चुके हैं। चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें पड़ी हैं, पूरा क्रू मर चुका है। इसके थोड़े ही देर बाद एक और मोर्स कोड उस शिप से भेजा गया। Either. और ये उनकी तरफ से आने वाला आखिरी मैसेज था। लेकिन उस जहाज पर ऐसा हुआ क्या था? उस वक्त एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार जिसने ये मैसेज सुना था, वो मलेशिया के कोस्ट पर पेट्रोलिंग कर रही थी। लेकिन सिल्वर स्टार के साथ साथ और भी कई शिप्स ने ये मैसेज सुना था। जब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये डिस्ट्रेस सिग्नल किस तरफ से आ रहा है, तो उन्हें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में एक ओरंग मैदान नाम की शिप लोकेट हुई। पहली चीज़ जो सिल्वर स्टार ने की वो ये कि उन्होंने वापस मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन कई बार नाकाम होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मज़ीद तशवीश के लिए शिप के अंदर जाएंगे। शिप पर चढ़ने के बाद उनका सामना एक खौफनाक मंजर से होता है। कहानी के मुताबिक क्रू के मेंबर्स में से कोई भी जिंदा ना था। वो बेहाल पड़े थे, आंखें खुली, डर से भरी हुई, जैसे उन्होंने कुछ नाकाबिले तसव्वुर देख लिया हो। इसके साथ साथ जिस तरह वो ज़मीन पर एक ही एंगल से पड़े थे, उस मंजर को देखकर लग रहा था कि जैसे आसमान पर उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया हो कि जिससे वो खुद को बचा रहे हैं। पर आसमान में ऐसा क्या था? ब्रिज पर क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी। साथ ही वो बंदा जिसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था, उसकी लाश वहीं टेलीग्राफ के पास पड़ी थी और उसका हाथ टेलीग्राफ पर ही रह गया था। इंजन बंद होने के अलावा उस शिप में किसी भी चीज़ की खराबी नहीं थी। वैसे ही किसी भी क्रू मेंबर के जिस्म पर कोई चोट का निशान भी नहीं था। एक अजीब बात तो ये थी कि उनकी बॉडीज़ काफ़ी जल्दी ही डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ लम्हों पहले ही इसी शिप के एक मेंबर ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सवाल ये उठता है कि उस दिन ऐसा हुआ क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि ये हादसा एक खतरनाक गैस लीक होने की वजह से पेश आया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये काम किसी अनजान ताकत का है, लेकिन असल वजह अब तक गहराइयों में ही छुपी है। इसके बाद वो ओरंग मैदान को टो करने लगे तो ये महसूस हुआ कि जैसे वो किसी बड़े बहरी जहाज़ को खींच रहे हों, जबकि ऐसा नहीं था। जैसे ही जहाज़ आगे बढ़ने लगा तभी ओरंग मैदान से धुआं निकलने लगा। तो फ़ौरन ही सारे क्रू मेंबर्स ने टो लाइन हटाकर अपने जहाज़ पर वापस जाने का सोचा और फिर ओरंग मैदान में आग लग गई और कुछ ही लम्हों में ये जहाज़ शोलों की लपेट में आकर समंदर की गहराइयों में डूब गया। कहानी के मुताबिक धमाका इतना बड़ा था कि शिप पानी से कुछ मीटर ऊपर हो गया और एक स्प्लैश के साथ डूब गया। शिप के डूबने के बाद कोई एविडेंस ही नहीं रहा कि यह हादसा ओरंग मैदान के क्रू के साथ पेश आया है। अब पीछे जो रहा वो सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की गवाही कि उन्होंने ये सब देखा।
तो उन्होंने वापस जाते ही कुछ लोगों को बताया, जिनमें से कुछ लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया और एविडेंस ना होने की वजह से कुछ लोगों को बस ये एक झूठी कहानी लगी। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो बस अल्लाह ताला ही जानते हैं।